हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट कोचिंग मस्ती में बने रहने के लिए। दोस्तों, आप लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार था कि क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ के प्रत्येक चैप्टर के एक्सरसाइज का वीडियो फुल बनाकर डालने के लिए। तो दोस्तों, आप लोग के सामने मैं उपस्थित हो गया हूं। आपको लगातार अब इस चैनल पर क्या क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ के एक्सरसाइज लगातार आपका हर एक चैप्टर के एक्सरसाइज का वीडियो अपलोड होगा। तो आप लोग दोस्तों पूरे गौर से देखिएगा, वीडियो पूरे ध्यान से देखिएगा। अगर इस चैनल पर पहली बार होंगे तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल घंटी को ऑन कर देना, ताकि हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तक पहुंच सके। अगर नए नए वीडियो को नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल घंटी को ऑन कर देना। तो चले दोस्तों, हम उसी प्रकार आप लोग के अध्याय 1 का पहला एक्सरसाइज है वो आप लोग क्या करना है इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे। दोस्तों, आप पूरे गौर से वीडियो को देखिए, पूरे स्टेप बाय स्टेप देखिए। तो चले दोस्तों, इस वीडियो के मेरा पहला चैप्टर होगा अध्याय 1 का पहला एक्सरसाइज 1.1। तो 1.1 के पहला प्रश्न होगा इस वीडियो के, बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। बोलता है प्रश्न कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ। बोलता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके क्या करना है? एचसीएफ ज्ञात करना है, यानी हाई कॉमन फैक्टर क्या करना है? लाना है। तो हम क्या करें, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वही इस वीडियो में क्या सीखने को मिलेगा। दोस्तों पूरे गौर से आप देखिए, पूरे सूटेबल का इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन आप लोग के सामने बताने वाला हूं। तो दोस्तों आप वीडियो में बने रही लगता है। तो चले दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हल। हल में क्या लिखेंगे? माना कि। क्या लिखेंगे? माना कि। तो यहां पर लिखेंगे माना कि। तो दोस्तों सबसे देखिए, बोलता है कि पहला प्रश्न है, पहला का पहला कि 135 और 225। तो 135 और 225 सबसे ज्यादा कौन है आपका? तो 225 है। तो 225 को ए मानेगा, कम का को बी मानेगा। तो लिखे माना कि ए बराबर 225 तथा क्या लिखे? तथा बी बराबर कितना? 135। क्या लिखे? माना कि ए बराबर 225 तथा बी बराबर 135। अब क्या करेंगे हम? ए को बी से विभाजित करेंगे, यानी 225 को 135 से विभाजित करने पर। तो हम क्या करेंगे? अब यहां पर विभाजित करेंगे तो देखिएगा 225 को किससे? 135 से विभाजित करना है। तो 135 में कौन ऐसी संख्या से गुणा करेंगे 225 आ जाए? तो 100 अगर 35 में हम 1 से गुणा करते हैं तो 135 से कम 135, और 135 में 2 से गुणा करेंगे 2 से, तो देखिएगा 2 5 10, 2 3 6 7, 2 के 2, तो 270 आ रहा है। तो 225 है, तो 225 से 270 का ज्यादा हो जाएगा। इसलिए हम क्या करें दोस्तों, 2 बार में नहीं कटाएंगे। कितना बार में? 1 टाइम्स में कटाएंगे। तो 1 बार में कटाएंगे तो देखिएगा 5 में से 5 घटेगा, कितना जाएगा? 0। और देखिए 2 में से 3 तो घटेगा नहीं, तो एक संख्या में से इसमें से इस संख्या में से ये हार से लेगा, तो जगह 12, 12 में से 3 घटे तो 9, ये कट जाएगा। अब लिखेंगे यहां पर क्या लिखेंगे? इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब जैसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिखेंगे तो फिर क्या करेंगे? अब यहां पर आपके यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो हमारा भाज्य कितना है? 225। तो 225 बराबर भाजक तो 135
और गुणे भागफल 1 और प्लस शेषफल कितना 90। नोट कर दिए। तो अब लिखेंगे, अब यहां पर देखिए फिर गौर से देखिएगा, जब 225 बराबर 135 गुणे 1 का प्लस 9 लिख दे, तो अब लिखेंगे यहां पर अब किसको 135 को 90 से 135 को 90 से विभाजित करने पर जब हम 135 को 90 से विभाजित करेंगे तब देखिएगा, अब 90 में कौन ऐसी संख्या से गुणा करेंगे कि 135 आना चाहिए या इससे कम। तो 90 दूनी 180 हो जाएगा, तो 135 ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए 90 कम 90 एक बार में करेंगे। तो ये 5 में से 0 घटे 5, 13 में से 9 घटे तो 4। अब लिखे इसलिए, फिर लिखे इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, जब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से चलेंगे तब फिर हम क्या लिखेंगे दोस्तों, देखिए गौर से देखिए, पूरे आ जाएगा आपको समझ में। लिखेंगे फिर इसके नीचे लिखेंगे भाज्य बराबर, तो भाज्य 135 बराबर भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, तो भाजक है आपका 90 गुणे भागफल है कितना 1 प्लस शेषफल कितना है 45। तो 135 बराबर 90 गुणे 1 प्लस 45। अब फिर लिखेंगे यहां पर अब किसको 90 को 45 से विभाजित करने पर, तो दोस्तों 90 को 45 से विभाजित करेंगे, तो 90 को 45 से विभाजित करिए, तो यहां पर 90 और 45, तब 45 दूनी 90 दो बार में क्या कट जाएगा, ये कट गया, कुछ भी नहीं बचा, 0 बचा। ठीक है, क्या बचा 0 बचा। तब यहां पर लिखे यहां क्या लिखेंगे यहां आर बराबर, तो ये आप आर के बार कुछ भी नहीं तो क्या है 0 है, तो लिखे इसलिए HCF हाई कॉमन फैक्टर किसका 135 और 135 और 225 का, तो 135 और 225 का HCF कितना 45, 45 से कटा इसलिए क्या जगह 45 हो जाएगा, इसका सही जवाब का जगह 45। यानी क्वेश्चन क्या बोलता है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो पहला प्रश्न दिया आपका 135 और 225 का HCF निकलना है किसके माध्यम से, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के सहायता से निकलना है। तो हम हॉल में लिखेंगे माना कि ए बराबर सबसे ज्यादा वाले क्या मानेंगे ए मानेंगे, तथा बी कम का को बी मानेंगे, तो ए बराबर 225 मान लिए तथा बी बराबर 135 मान लिए। अब यहाँ पे क्या है 225 को 135 से विभाजित करेंगे, तो 225 को 135 से विभाजित करेंगे तो कितना एक बार में कटेगा 135 से कम 135, तो 225 में से 135 घटेगा कितना आएगा 90 आएगा। अब लिखेंगे इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो लिखेंगे क्या भाज्य बराबर, तो भाज्य 225 है, तो 225 बराबर भाजक, तो भाजक 135 गुणे भागफल कितना है 1 प्लस शेषफल कितना है 9, तो क्या 225 बराबर 135 गुणे 1 प्लस 90। तब लिखेंगे इसके नीचे लेंगे अब 135 को 90 से विभाजित करेंगे, 135 को किससे विभाजित करेंगे 90 से। जब 135 को 90 से विभाजित करेंगे तो यहाँ पे 135 भागे क्या 90, तो 90 कम 90, तो 135 में से 90 घटेगा कितना आएगा 45 जगह। तो लिखेंगे फिर उसके नीचे लिखेंगे इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, जब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिखेंगे तब यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे 135 बराबर यानी भाज्य बराबर, तो भाज्य कितना है 135 बराबर भाजक कितना है 90 प्लस शेषफल भागफल कितना है 1 प्लस शेषफल कितना 45, तो 135 बराबर 90 गुणे 1 प्लस
45। तो इसके नीचे लिखे अब 90 को किससे, 90 को 45 से विभाजित करने पर, तो 90 को 45 से विभाजित करें तो क्या हो जाएगा, 90 भागे 45, तो यहाँ 45 दूनी 90 कितना बार में कटेगा, 2 बार में। तो यहाँ r बराबर 0, इसलिए एचसीएफ बराबर कितना 135 और 225 का एचसीएफ कितना होगा 45 होगा। तो दोस्तों समझ में आया कि इस क्वेश्चन के हल की नहीं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। फिर देखते हैं इस वीडियो के क्या, इस क्वेश्चन के इस पहला के दूसरा नंबर, ये पहला आपका कंप्लीट हो गया, ये अब बच गया ये दूसरा। तो दूसरा नंबर देखिए दोस्तों कैसे बनाइएगा, लगातार वीडियो में बने रहिए आप लोग, पूरे आप लोग के क्या कॉन्सेप्ट इससे बताइएगा, पूरे आपको लॉजिक तरीके से आप लोग देखते रहे, पूरे आपको बनाने को आ जाएगा। तो चले दोस्तों इस वीडियो के मेरा दूसरा प्रश्न है, पहला के दूसरा लिखेंगे हल में, माना कि ए बराबर, तो ए बराबर कितना 38,220 तथा बी बराबर कितना 196, तो बी बराबर 196 हो गया। तो अब देखिए लिखेंगे 38,220 को 196 से विभाजित करने पर, तो 38,220 को अगर 96 से विभाजित करेंगे तब देखिए क्या आएगा, 38,220 को 196 विभाजित करें, तो 196 में कौन ऐसी संख्या से गुणा करेंगे, क्योंकि 38,220 आएगा। तो और 196 अगर 2 से गुणा तो 6 दूनी 12, 9 2 18 19 और 2 1 3, तो 392 है। तो यहाँ पर क्या है 382 है, तो ज्यादा हो रहा है, इसलिए क्या जगह एक बार में कटेगा, कितना बार में, एक बार में, 196 कम 196। अब देखिए दोस्तों, तब 12 में से 6 घटे तो 6 जगह, ये 7 में से 9 तो घटेगा नहीं, तो हार से लिए 17 में से 9 घटेगा तो कितना रहेगा 8। अब ये जगह कितना 2, तो 2 में से 1 घटे तो 1 हो जाएगा, अब ये 2 उतर जाएगा। अब 196 में क्या करेंगे 9 से गुणा करेंगे, तो 9 छक 54 के 4, हाथ में कितना 5, और 99 81 गो और 5 86 गो, हाथ में कितना 8, और 9 एकम 9 और 9 गो 8 गो 17 गो, तो इससे कम आ रहा है तो कट जाएगा, भाग लो। तो यहाँ पर 12 में से 4 घटे तो 8 हो जाएगा, आइएगा 5 में से 6 तो घटे नहीं, तो हाथ से लिए 15 है, तो 15 में से 6 घटे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों कितना जाएगा 7 7 कैंसिल, 1 1 कैंसिल, 98 आ गया, फिर 0 तो 0 उतार दीजिए। अब देखिए अब इसको कितना बार में कटाएंगे, तो देखिएगा 6 5 30, 5 बार में कटाइए, तो 6 5 30 के 0, हाथ में कितना 3, और 9 5 45 7 3 48, हाथ में 4, और 5 का 5 5 4 9, तो ये पूरा कट गया। तब लिखेंगे यहाँ, क्या लिखेंगे यहाँ r बराबर कितना है 0, कुछ भी नहीं तो 0 है, तो लिखेंगे इसलिए HCF, किसका HCF, तो और देखिएगा किसका HCF निकला है 196 और 38,220 के HCF कितना गया, किससे कटा है, तो 196, तो 196 उसका सही जवाब हुआ। देखिए दोस्तों क्या करेंगे, हल में लिखेंगे, माना कि, क्या मानेंगे, सबसे ज्यादा वाले क्या मानेंगे ए, तो ए को क्या मानेंगे 38,220 मानेंगे, तब लिखेंगे तथा बी, तो बी को क्या मानेंगे 196, तो बी बराबर 196, तब लिखेंगे क्या लिखेंगे 38,220 को किससे 196 से विभाजित करने पर, जब 38,220 को 196 से विभाजित करेंगे तो अब 196 एक कम 196, और 196 में 2 से गुणा तो ज्यादा हो गया, हमारा 382 से का ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए हम कितना 196 को का 1 से भाग करेंगे, तो 196 कम 196, तो 3882 में से 196 जाएगा तो कितना आएगा 18 जाएगा, कितना सॉरी 3882 में से 196 जाएगा तो 186 हो जाएगा, तो अब 186 गया है 2 उतर जाएगा, तो कितना आएगा 1862 है गया, तो 196 में हम क्या 9 से गुणा करेंगे तो 1764 हो जाएगा, तो ये 18
62 में 1764 घटेगा तो कितना जगह 98 जगह। इसके बाद 0 उतर जगह तो 980 जगह। तो 196 पचे कितना 980। तो पूरा पूरा कट गया। आर के यहाँ पर क्या शेषफल कितना गया 0, कुछ भी नहीं तो 0 आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ आर बराबर 0, तब लिखेंगे इसलिए HCF किसका HCF। तो 196 और 38 से कितना 220 का HCF कितना होगा 196। तो चले दोस्तों अब इसके बाद क्या पहला दूसरा हो गया, अब तीसरा बनाएंगे। तीसरा कैसे बनेगा दोस्तों, आप लोग लगातार वीडियो बने रहिए, पूरे गौर से देखते रहिए पूरे। तो चले दोस्तों इसी प्रकार इस क्वेश्चन के तीसरा प्रश्न है 867 और 255 को क्या करने पर HCF मान विभाजित करने पर इक्वलिटी विभाजन के माध्यम से सहायता से HCF उसका क्या आएगा। तो उसे क्या करते हैं दोस्तों सॉल्व करके दिखा रहे हैं। आप लोग लगातार वीडियो बने पूरे गौर से देखिए। सबसे पहले लिखे हॉल में क्या माना कि मान लेंगे कि A बराबर कितना 867 तथा B बराबर 255। तब दोस्तों लिखेगा 867 को 255 से विभाजित करने पर। तो 867 को किससे 255 से। तो अब देखिए 255 तिया तो 5 15 के 5 5 15 के 16 और 3 दूनी 6 1 7। तब 255 तिया 765 हो जाएगा। अब क्या घटाएंगे 7 में से 5 घटे 2 6 6 0 8 में से 7 घटे 1। तब लिखेंगे यहां पर क्या लिखेंगे इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। जब दोस्तों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से चलेंगे तो यहाँ पर भाज्य बराबर तो भाज्य 867 अब भाजक कितना 255 तो 255 गुणे भागफल कितना 3 अब प्लस शेषफल 102। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तब लिखेंगे यहां पर अब 255 को 102 से विभाजित करने पर जब हम क्या करेंगे 255 को 102 से विभाजित करेंगे तब देखिए क्या आएगा। तो देखिए 102 दूनी 204 102 दूनी 204 3 बार में ज्यादा हो जाएगा तो यहां पर क्या जाएगा 204। अब घाटा 5 में से 4 तो 1 आई का जगह 5 के 5 2 2 करे 51 आ गया। तब लिखे इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जब दोस्तों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से चलेंगे तब क्या लिखेंगे लिखेंगे भाज्य बराबर 255 बराबर भाजक 102 गुणे भागफल 2 प्लस शेषफल 51 ये नहीं आएगा। तब लिखेंगे क्या लिखेंगे अब 102 को किसको 102 तो है ना 102 है तो 102 को 51 से 102 को 51 से विभाजित करने पर। तब विभाजित करेंगे तो देखिएगा 102 को 51 से तो 102 दूनी 102 सॉरी 51 दूनी 102 क्या जाएगा 51 दूनी 102 कट गया। तो लिखेंगे यहां
आर बराबर 0, तो इसलिए HCF किसका HCF, किसका 867 और 255 का, तो 867 255 का HCF कितना 51, कितना होगा इसका सही जवाब 51 होगा। एक बार और पूरा गौर से समझ लीजिए, क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF क्या करना है, ज्ञात करना है, कौन सी विधि, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो तीसरा के सवाल है यही निकालना है, 867 और 255 का निकालना है। तो हॉल में लिखेंगे माना कि a बराबर 867, क्या मानेंगे a को 867 मानेंगे, बी को क्या मान लेंगे 255 मान लेंगे। तो ये 867 को 255 से क्या करने पर विभाजित करने पर, तो 867 को 255 से विभाजित करेंगे, 255 तो कितना 765, तब 867 में से 765 घटेगा तो कितना जाएगा 102 हो जाएगा। अब लिखे इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, जब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से चलेंगे तो 867 बराबर 255 गुणे 3 प्लस कितना 102। अब क्या लिखेंगे, अब 255 को अब क्या लिखेंगे, 255 को 102 से विभाजित करने पर, तो ये 255 को 102 से विभाजित करेंगे तो 102 दूनी 204 हो जाएगा, 255 में से 204 घटे तो 51 हो जाएगा। तब लिखेंगे इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, जब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिखेंगे तो क्या भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। तब भाज्य आपका 255 है, अब भाजक कितना है 102 और गुणे भागफल कितना 2 और प्लस शेषफल 51 है। अब लिखेंगे 102 को क्या करें, 102 को 51 से विभाजित करने पर, तो 102 भागे कितना 51, तो 51 दूनी 102, तो पूरा पूरा कट गया। तो यहां पर क्या लिखेंगे, यहां r बराबर 0, तो इसलिए HCF कितना 867 और 255 का HCF कितना 51 हो जाएगा। तो समझ में आया कि नहीं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। तो चले दोस्तों इसी प्रकार इस एक्सरसाइज का इस वीडियो का दूसरा प्रश्न, तो चले दोस्तों इस वीडियो के मेरा दूसरा प्रश्न है एक्सरसाइज 1.1 के दूसरा प्रश्न आपका है, बोलता कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कौन संख्या है, एक पूर्णांक संख्या, q क्या है पूर्णांक संख्या है। एक क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा, आप लोग वीडियो में लगातार बने रहिए, पूरे आप लोग बारीकी से समझ में आएगा, पूरा सूटेबल इस चैनल पे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिलेगा। इसलिए दोस्तों पूरे गौर से देखिए वीडियो। लिखेंगे हॉल में क्या लिखेंगे, माना कि, क्या मानेंगे, माना कि a बराबर कोई भी, क्या लिखेंगे, माना कि a बराबर कोई भी विषम पूर्णांक संख्या है, कोई भी विषम पूर्णांक है। क्या लिखे हैं, माना कि a कोई भी विषम पूर्णांक है, a आपका क्या है विषम पूर्णांक है कोई भी। तब लिखे इसके नीचे लिखे तथा b बराबर, तो ये देखिए b बराबर 6 6 6, तो 6 6 दिया तो यह b बराबर 6 हो जाएगा। अब लिखेंगे यहां पर इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, जब दोस्तों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से चलेंगे तो यहां पर सॉरी रुक जाइएगा, देखिए लिखे तथा b बराबर 6, तो b बराबर 6 लिखते तो लिखे इसलिए
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, जब हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से चलेंगे तो यहां पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बराबर होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब जहां जो आपका होता है ना ये 0 से 12 और बराबर आर होता है, आर से 12 और बराबर बी होता है, समझ में आया। तब यहां पर देखिएगा ए बराबर, तो बी के मान कितना 6, तो यहां पर 6 रखा 6Q आप प्लस आर हो जाएगा, क्या जाएगा 6Q प्लस आर। तब यहां पर जो आपका होगा देखिएगा 0 से 12 और बराबर आर के मान होगा, आर के मान से 12 और बराबर किसका 6 होगा, बी के मान कितना 6, इसलिए आप बी के मान कितना रखेंगे 6 रखेंगे, हो गया। अब जैसे ही इतना हो गया तब लिखेंगे यहां पर क्या लिखे, जब आर बराबर 0, जब आर के मान हम 0 रखेंगे तब देखिए उस कंडीशन में क्या आएगा, क्या आएगा, तो यहां पर लिखेंगे ए बराबर, हाई लिखे ए बराबर 6Q प्लस आर। तो अब देखिए 6 क्यू के मान कोई पर दिया है 9 दिया, तो क्यू के मान क्यू आप प्लस आर के मान, तो आर के मान कितना लेना 0, तो जो 6Q में किससे 0 जोड़ेगा तो क्या जाएगा 6Q, हो गया। अब लिखिएगा जब आर बराबर क्या लेंगे, जब आर बराबर 1 तो यहां पर ए बराबर 6Q प्लस आर, तो यहां पर 6Q प्लस आर के जब कितना 1। अब लिखेंगे इसके नीचे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जब आर बराबर 2, तो यहां पर आर बराबर 2, तो ए बराबर क्या जाएगा 6Q प्लस आर, तो यहां पर 6Q प्लस क्या जाएगा आर का जगह 2 कर देंगे। तब लिखेंगे यहां पर जब आर बराबर 3, तो लिखेंगे ए बराबर क्या 6Q प्लस आर, तो यहां पर 6Q प्लस आर का जगह क्या रखेंगे 3। तब लिखेंगे क्या लिखेंगे, जब आर बराबर 4, तो यहां पर हो जाएगा ए बराबर 6Q प्लस आर, तो फिर इसके नीचे लिखिएगा यहां पर जगह बराबर 6Q प्लस आर जब 4 लिखेगा, जब आर बराबर 5, तो ए बराबर 6Q प्लस आर, तो यहां पर 6Q प्लस आर जब कितना 5, तब लिखे जब आर बराबर 6, तब लिखे ए बराबर 6Q प्लस आर, तो यहां पर 6Q प्लस आर के जब कितना 6, हो गया। क्या लिखेंगे, हॉल में लिखेगा कि माना कि ए बराबर कोई भी विषम पूर्णांक, यानी ए कोई भी क्या विषम पूर्णांक है, चाहे विषम पूर्णांक संख्या है, ये लिख भी सकते हैं। तब लिखे तथा बी बराबर 6, बी बराबर कितना होगा 6, तो इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से चलेंगे तो ए बराबर क्या तब का ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो जहां 0 से 12 और बराबर आर के मान होगा, आर के मान से 12 और बराबर किसका बी के मान होगा, जब बी के मान आर के मान से 12 और बराबर बी के मान होगा तब लिखे, इसलिए क्या ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो जहां देखिएगा 0 से 12 और बराबर आर, आर से 12 और बराबर 6, तो बी के मान कितना 6 रख देंगे। तो अब लिखिएगा जब आर बराबर 0, जब आर के मान हम 0 लेंगे तो लेंगे तो ए के मान कितना रहेगा 6Q, कैसे, जहां आर वहां पर 0 जोड़ेगा तो 6Q। जब आर के मान 1 लेंगे तब ए के मान कितना निकलेगा 6Q प्लस 1। जब आर के मान 2 रखेंगे तो ए के मान कितना होगा 6Q प्लस 2। जब आर के मान 3 लेंगे तो ए के मान कितना होगा 6Q प्लस 3। जब आर के मान 4 लेंगे तो ए के मान कितना निकलेगा
6³ + 4। जब r के मान 5 लेंगे तो a के मान कितना निकलेगा 6³ + 5। जब r के मान 6 लेंगे तो a के मान कितना है 6³ + 6। तो दोस्तों देखिए आपका ये 6³ और 6³ + 2 और 6³ + 4 और 6³ + 6, ये आपका ये पूरे का सम पूर्णांक संख्या क्या है? सम पूर्णांक संख्या। कौन संख्या है? सम पूर्णांक। तो लिखेंगे उसके नीचे लिखेंगे, अब इसके नीचे इसके नीचे क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि चूंकि अच्छा है इसलिए कर दे, इसलिए 6³ + 2 6³ + 4 तथा 6³ + 5 5 बोलते 6, ये समपूर्णांक है। जब आपका ये समपूर्णांक है तब लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अतः कोई भी विषम पूर्णांक किसके रूप में? 6³ + 1 या 6³ + 3 या 6³ + 5 के रूप का होता है। तो दोस्तों आपका क्या इसके रूप का होगा, तब यही क्या होगा? प्रमाणित होगा। सिद्ध हो गया इस क्वेश्चन को, तो लिखेगा प्रमाणित। क्या कर दिए? सिद्ध कर गए। क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया, बन गया। उसी प्रकार दोस्तों इस वीडियो के मेरा तीसरा प्रश्न देखिए, साइज का तीसरा प्रश्न। तो चले दोस्तों इस वीडियो के मेरा तीसरा प्रश्न होगा एक्सरसाइज 1.1 का। बोलता है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे क्या करता है? मार्च करना है। तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले, दोनों समूहों को बराबर संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना होगा। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगा जिसमें वे क्या कर सकते हैं? मार्च कर सकते हैं। तो ये प्रश्न कैसे बनाएंगे, आइए इस वीडियो में वही सीखने को मिलेगा। लिखेंगे हॉल में कि दिया है आपके प्रश्न में दिया कि परेडों में सदस्यों वाली सेना कितना है? 616। परेडों में सदस्यों वाली सेना कब है? तो 616। तो इसको लिखेंगे, वही दिया है परेडों में सदस्यों वाली सेना। तो सदस्यों वाले सेना को ए मान लेते हैं, तो कितना दिया है? 616 दिया। हो गया। अब बोलता है कि 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे क्या करता है? मार्च करता है। तब लिखेंगे उसके आगे लिखेंगे कि
क्या लिखेंगे, तथा एक सेना टुकड़ी में सदस्यों की संख्या बराबर, क्या लिखेंगे, तथा एक सेना टुकड़ी में सदस्यों की संख्या बराबर, तो लिखेंगे यहां पर तथा, क्या लिखेंगे, तथा एक सेना टुकड़ी में, क्या लिखेंगे, एक सेना की टुकड़ी में, एक सेना की टुकड़ी में सदस्यों की संख्या, तो इसको क्या मान लेंगे, बी, तो बी बराबर कितना, 32, बी बराबर 32, क्या लिखेंगे, हॉल में लिखेंगे कि दिया है, कहां दिया, प्रश्न में दिया है कि परेडों में सदस्यों वाली सेना, तो परेडों में सदस्यों वाली सेना कब है, 6 से 16 है, तो ये मान लेंगे। और ये तथा एक सेना टुकड़ी में, एक सेना टुकड़ी में कितना सदस्यों की संख्या, तो 32, तो वाली एक सेना टुकड़ी में सदस्यों की संख्या कितना, बी बराबर 32। जब ए के मान पता चल गया, बी के मान पता चल गया, तो लिखेंगे, क्या करेंगे, 6 से 16 को किससे, 32 से विभाजित करने पर, तो 6 से 16 को 32 से विभाजित करेंगे, तब देखिए क्या आएगा, तो ये जगह 32 से कम 32, तो ये 11 में से 2 घटे तो 9, आइए जब 5 में से 3 घटे तो 2, अच्छे उतरेगा। अब 32 में 9 से गुणा, तो 9 दूनी 18, हाथ में 1, 9 3 27, 1 28, तब 32 9 288, तो 16 में से 8 घटाइए 8, 8 में से 8 घटाइए 0, ये भी 0, कितना आ गया, 8 आ गया। तब लिखेंगे इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, जब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से चलेंगे तो लिखेंगे भाज्य बराबर, तो भाज्य 6 से 16 है, भाज्य कितना है, 32 है, अगुण भागफल कितना है, 19 है, आप प्लस शेषफल कितना है, शेषफल का 8 है, तो इतना हो गया। तब लिखेंगे उसके नीचे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहां पर देखिए दोस्तों बोर्ड तो छोटा है, आप लोग गौर से देखिएगा। अब यहां पर लिखेंगे हम यही बात लिखेंगे कि अब 32 को 8 से विभाजित करने पर, अब 32 को जब 8 से विभाजित करेंगे तब देखिएगा, 8 चौका 32, पूरा पूरा 4 बार में कट गया, तो यहां जो है नो आर के मान कितना, 0, तो इसलिए अब किसका माने जो एचसीएफ निकला है, किसका, 6 से 16 और 32 को जो एचसीएफ आया है, कितना आया है, 8 आया है, 8 से कटे तो लिखे इसलिए एचसीएफ 616 और किसका, 32 का, तो बराबर कितना बार में कटा है, 8 बार में कटा है। जब 8 बार में कटे तब लिखेगा अतः, क्या लिखेगा, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या कितना होगा, 8 होगा, क्या होगा, 8 होगा। एक बार और गौर से देख लीजिए, लिखेंगे हॉल में दिया है परेडों में सदस्यों वाली सेना बराबर कितना, 6 से 16, परेडों में सदस्यों वाली सेना को ए मान लीजिएगा, ए बराबर कितना, 6 से 16। तब ये तथा एक सेना आर्मी की टुकड़ी में, एक सेना की टुकड़ी में, चाहे एक सेना आर्मी की टुकड़ी में सदस्यों की संख्या बराबर कितना है, 32, यानी टुकड़ी में सदस्यों की संख्या कितना है, 32 है। तो अब लिखेंगे क्या,
616 को 32 से विभाजित करे पर 616 को 32 से विभाजित करे तो 32 से कम 32 तो 61 में से 32 घटाएंगे तो कितना आएगा 29 आएगा। अब ये 6 उतरेगा तो 296 हो गया तो 32 नावा 288 तो 296 में से 288 घटे तो 8 आएगा। तब इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से चलेंगे तो लिखेंगे भाज्य बड़ा तो भाज्य कितना 616 है भागफल भाज्य कितना है 32 है तो 616 बराबर 32 गुणे भागफल 19 है तो 19 प्लस में शेषफल 8 है तो 616 बराबर 32 गुणे 19 प्लस 8। तब लिखे अब 32 को 8 से विभाजित करने पर तो अब लिखेंगे 32 भागे 8 तो 8 चौका 32 कट जाते यहाँ r बराबर 0 इसलिए एचसीएफ बराबर कहता है 616 और 32 के एचसीएफ कितना 8 जगह। तब दोस्तों क्या लिखना पड़ेगा इसके नीचे लिखिएगा इसके नीचे लिखिएगा अतः अतः क्या लिखेंगे अधिकतम स्तंभों की संख्या बराबर अधिकतम स्तंभों की संख्या बराबर कितना 8 एचसीएफ कितना है 8 इसलिए अधिकतम स्तंभों की संख्या कितना होगा 8 गो स्तंभ होगा। ठीक है इसका सही जवाब कितना होगा 8। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो को लाइक करते रहिए और वीडियो को दबाकर शेयर करते रहिए। तो चले दोस्तों इस वीडियो के अब क्या करते हैं इस वीडियो के मेरा चौथा प्रश्न होगा इस वीडियो के चौथा प्रश्न। तो चले दोस्तों इस वीडियो के मेरा चौथा प्रश्न है एक्सरसाइज 1.1 का। चौथा प्रश्न बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए क्या 3m या 3m+1 के रूप का होता है। यही प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा आप लोग बनाने का प्रोसेस सीखिए। ठीक है तो लिखेंगे हॉल में देखिएगा हॉल में लिखेंगे माना कि हॉल में लिखेंगे क्या लिखेंगे माना कि एक कोई धनात्मक माना कि एक कोई धनात्मक पूर्णांक क्या लिखे माना कि एक कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है संख्या भी लिख सकते हैं माना कि एक कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है क्या लिखते हैं माना कि एक कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है। ये जो है ना कोई भी धनात्मक पूर्णांक है यानी प्लस में ऋणात्मक नहीं। अब तथा b बराबर अब सब में 3 है ना तो b के मान कितना जगह 3 हो जाएगा। तब लिखेंगे इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से चलेंगे तो यहां पर क्या लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से चलेंगे तो a बराबर BQ प्लस R हो गया। तो अब जहां 0 से 12 और बराबर R R से 12 और बराबर B के मान होगा तब लिखेंगे यहां पर इसलिए a बराबर b के मान कितना 3 तो 3Q प्लस R जहां 0 से 12 और बराबर r के मान से 12 और बराबर 3 b के मान कितना 3 मान है इसलिए यहाँ पर 3 दे देंगे। तब लिखेंगे दोस्तों यहां पर लिखेंगे क्या लिखेंगे जब r बराबर 0 तो r के मान 0 लेंगे तब देखिएगा तो ये आपका हो जाएगा क्या जगह चूंकि a बराबर
थ्री क्यू, ये उतारेंगे थ्री क्यू प्लस आर। तो जहां आपके आर है ना तो वहां पर रखेंगे कितना रखेंगे 0। तो ए बराबर थ्री क्यू प्लस 0। तो जोड़िएगा क्या जगह ए बराबर थ्री क्यू आ जाएगा। अब बोलते हैं इस संख्याओं के क्या करना है वर्क करना है। तो दोनों तरफ इसका क्या वर्क करते, इधर भी वर्क करेंगे और उधर भी वर्क करेंगे। इधर भी उसका वर्क किए इधर भी इसका वर्क किए, फिर एक कटेगा तो ऊपर के बराबर आ जाएगा। तो वर्ग करेंगे तो देखिएगा दोस्तों ए के स्क्वायर ये हो जाएगा बराबर इसका स्क्वायर का 3 3 9 क्यू स्क्वायर होगा। अब दोस्तों क्या करें उसको तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 3 गुणे थ्री क्यू स्क्वायर, फिर गुणा 3 3 9 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए अब लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर 3 इसका मान जो है नो एम कर देते हैं। क्या कर दे इसके बदले में एम, जहां जो आपका है नो एम क्या है एक पूर्णांक संख्या है। एम क्या है एक पूर्णांक संख्या है। जब एम आपका पूर्णांक संख्या है तब दोस्तों देखना है, देखने वाली ये बात है कि आपका ए स्क्वायर होगा ना ए स्क्वायर बराबर थ्री एम में गुणा तो थ्री एम हो जाएगा। तब लिखेंगे जब आर बराबर तो आर के मान कितना लेंगे 1। जब आर के मान 1 रखेंगे तब देखिएगा तो लिखेंगे ए बराबर थ्री क्यू प्लस आर। तो यहां पर ए बराबर थ्री क्यू आप प्लस आर के मान 1। तब दोनों के क्या वर्क करेंगे तो ए स्क्वायर बराबर थ्री क्यू प्लस 1 के स्क्वायर। तो अब यहां पर लिखे ए स्क्वायर बराबर तो ये हो गया ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो ये जगह आपका थ्री क्यू के स्क्वायर आप प्लस 1 के स्क्वायर आप प्लस 2 ए के मान थ्री क्यू गुणे बी तो बी के मान 1 यानी ए प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो उसी फॉर्मूला पर उसको तोड़ दिए। तब लिखेंगे इसके नीचे ए स्क्वायर बराबर 3 3 9 क्यू स्क्वायर आप 1 के स्क्वायर 1 आप प्लस 2 ते 6 क्यू हो गया। अब क्या करेंगे दोस्तों गौर से देखते रहिएगा पूरा, एक बार समझ लीजिएगा जगह तो है नहीं मिटाएंगे दोस्तों, बोर्ड मेरा छोटा है थोड़ा तकलीफ तो होबे करेगा। लिखेंगे हॉल में माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है। ए कौन संख्या है तो कोई भी धनात्मक पूर्णांक संख्या है। ए क्या है कोई भी धनात्मक पूर्णांक संख्या है तथा b बराबर 3। जब a कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है तब b बराबर क्या हो जाएगा 3। b के मान क्या है 3 ले लिए। अब इसलिए इक्विलेट विभाजन एल्गोरिथम से तो a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर जहां 0 से 12 और बराबर r के मान होगा r के मान से 12 और बराबर को b के मान होगा। अब देखिए यहां पर इसलिए a बराबर थ्री क्यू प्लस आर। अब जहाँ 0 से 12 और बराबर आर आर से 12 और बराबर 3 हो जाएगा। तब यहाँ पर जब r बराबर 0 जब r के मान 0 लिए हैं तो a के मान कितना निकल गया है थ्री क्यू। अब थ्री क्यू और ए स्क्वायर के दोनों तरफ का वर्क कर दिए तो ए स्क्वायर और थ्री क्यू के स्क्वायर 9 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। तब ए स्क्वायर बराबर इसको 9 क्यू स्क्वायर को तोड़ दे तो थ्री गुणे क्या थ्री क्यू स्क्वायर मिलेगा। तो अब दे थ्री गुणे थ्री क्यू के मान क्या कर दिए माने थ्री क्यू क्या एक पूर्णांक संख्या होता है इसलिए थ्री क्यू की जगह पर क्या कर दिए एम। तो एम हमारा क्या हो गया पूर्णांक संख्या। थ्री क्यू को किस में कन्वर्ट कर दिए एम के रूप में। तो एम हमारा क्या है एक पूर्णांक संख्या है। तो इसलिए अब ए स्क्वायर बराबर क्या जगह थ्री एम। अब लिखिए जब आर बराबर थ्री क्यू प्लस आर। अब आर के मान जहां आर है वहां पर वन रख देंगे आई दोनों तरफ का वर्क कर देंगे तो ये स्क्वायर आई थ्री क्यू प्लस 1 के होल स्क्वायर है तो ये प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दिए तो थ्री क्यू के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर प्लस 2 गुणे 3 गुणे 1। अब 3 3 9 क्यू स्क्वायर प्लस है तो प्लस 1 है तो 1 के स्क्वायर 1 प्लस 2 ते 6 क्यू हो जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों अब उसके नीचे लिखेंगे देखिएगा
अब उसके नीचे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर बराबर, तो इसको तोड़िएगा तो देखिए क्या मिलेगा आपका, यहाँ पर 3 देखिएगा 9q² है ना, सजा लीजिए पहले 9q² प्लस क्या 6q, सजा लेते हैं 6q आप प्लस 1 को अंत में भेज देते हैं। अब क्या करते हैं ए स्क्वायर बराबर, अब यहां से देखिएगा दोनों में सम का 3 को कॉमन कर लेते हैं, 3 को कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा कितना 3, क्यू नहीं कॉमन करेंगे, क्यू को रहने देंगे अंदर है, तो यहाँ पर 3q² आप प्लस 2 3 6q आप प्लस 1, यही होगा। तो अब देखिए फिर गुणा करेगा, फिर उतना ऊपर के बराबर आ जाएगा, तब यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर, क्या लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर, तो 3 गुणा अब इतना के मान का जगह लिख देते m, इतना का मान का लिखेंगे m अब प्लस में 1, तो जहां आपका m क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, क्या है m क्या है, पूर्णांक संख्या है। तो अब लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। तब लिखेगा अब दोस्तों जब r बराबर 2, क्या लिखेंगे, जब r बराबर 2 लेंगे, तब r बराबर 2 लेंगे तब देखिए उस कंडीशन में कितना आपका आएगा निकल कर। तो यहाँ पर देखिएगा गौर से देखिएगा, हम लिखते क्या लिखेंगे a बराबर 3q प्लस r, ये नहीं हुआ, तो r के मान क्या करना है, रखना है 2, तो 3q प्लस 2। अब यहाँ पर दोनों के वर्ग करते हैं, तो इसका वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर अब बराबर इसका वर्ग भी करेंगे, तो 3q प्लस 2 के स्क्वायर कर दीजिए होल स्क्वायर। अब जैसे उसका वर्ग किए तब लिखेंगे यहाँ पर ए का स्क्वायर का जगह ए स्क्वायर बराबर ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, तो 3q का जगह होल स्क्वायर स्क्वायर आप प्लस 2 का स्क्वायर आप प्लस 2 गुरे 3q गुरे 2, ये तोड़ दे ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पर तोड़ दिए। तो अब यहाँ पर दोस्तों ये ए स्क्वायर मिलेगा 3 q के स्क्वायर, तो 9q² मिलेगा, आप प्लस 2 दूरी 4 आप प्लस 2 3 6 6 दूरी 12q। अब लिखेंगे यहाँ पर ए स्क्वायर बराबर 9q² आप प्लस 12q आप प्लस, अब इसको लिखेंगे हम क्या लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर, तो यहाँ पर देखिए 9q² प्लस 12q प्लस, तो ये 3 आप प्लस 1 क्या जगह 4 जगह। तो हम क्या करते हैं गौर से देखिएगा ए स्क्वायर बराबर यहाँ तक कॉमन इसमें कर लेते सब में 3, तो कॉमन करें तो यहाँ बचे 3q² प्लस 4q आप प्लस 3 कम 3 आप प्लस में 1। तब लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर क्या लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर, अब इतना के मान क्या करेंगे 3 गुणे, अब इतना के मान का m लिख देंगे, इतना के मान m, तो m भैया क्यों लिखेंगे कि m हमारा एक पूर्णांक संख्या है इसलिए m लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे पूर्णांक संख्या लिख दिए। अब लिखे ए स्क्वायर बराबर गुणा कर दीजिए 3 में m से, तो 3m आप प्लस 1। तब तो किसके अतः में क्या लिखेंगे, लिखेंगे अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। यही हो गया आपका, क्या हो गया प्रमाणित, यानी कोई भी जो आपका धनात्मक पूर्णांक संख्या का जो वर्ग होता है वो 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो चले दोस्तों इस चैप्टर के मेरा एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट प्रश्न है, 5वां नंबर इस वीडियो के, बोलता है यूक्लिड विभाजन
प्रेमका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करेंगे, हॉल में मानना पड़ेगा। क्या मानेंगे, माना कि ए कोई भी धनात्मक पूर्णांक संख्या है। क्या मान लिए, हॉल में मान लीजिए माना कि एक कोई भी धनात्मक पूर्णांक संख्या है। ये जो है आपका कोई भी धनात्मक क्या है, पूर्णांक संख्या है। जब ये आपका कोई भी धनात्मक पूर्णांक संख्या तब लिखे तथा b बराबर, तो सब में 9 है तो इसलिए b बराबर का जगह 9, b क्या लिखेंगे 9, सब में 9 9 है तो इसलिए b के मान कितना मान लेंगे, 9 मान लेंगे। तब लिखेंगे इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, जब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से दोस्तों चलेंगे तो लिखेंगे यहां पर क्या लिखे, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो जहां जो आपका 0 से 12 और बराबर क्या होता है, बी आर होता है, आर के मान से 12 और बराबर बी के मान होता है। तब लिखेंगे इसलिए जो आपका e होगा 9 e, तब b के मान 9 तो यहाँ पर 9q प्लस r। तब लिखेंगे 0 से 12 और बराबर r के मान से 12 और बराबर b के मान कितना 9, तो 9 लिख देंगे। तब लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, जब लिखेंगे, अब इसी में बारी बारी से मानों को क्या रखेंगे, लिखेंगे जब क्या लिखेंगे, जब r बराबर कितना 0, जब r के मान 0 लेंगे तब देखिएगा, तब r के बाद तो चूंकि आपका a बराबर का जगह 9q प्लस r, तो यहां पर देखिएगा a बराबर 9q प्लस r के जगह 0, तो यहां पर लिखे a बराबर 9q में 0 जुड़ेगा कितना आएगा 9q, कितना आएगा 9q। तो अब लिखिएगा, अब दोनों के क्या बोलते हैं, देखिएगा घन बोलता है, तो घन बोलेगा तो क्या पावर में 3 होगा, तो दोनों तरफ क्या कर घन कर देते हैं। अब जैसे घन करे तो 1 के घन 1 अब बराबर 9 के घन, तो 9 देखिए 9 3 27 सॉरी 9 में 9 से गुणा तो 99 81 में 9 से करेंगे तो कितना 9 200 कितना 729 हो जाएगा, कितना जाएगा 729, तो 729 क्यू स्क्वायर क्यू क्या जगह 729 क्यू के पावर 3, यानी 9q गुणे 9q गुणे 9 3 बार लिख कर गुणा करेगा तो 729 हो जाएगा। 99 81 81 9 729। अब जैसे इतना गया तब लिखेगा दोस्तों क्या लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे क्या लिखेंगे ए क्यू बराबर, इसको तोड़ेंगे अब तो या तोड़ेंगे तो 9 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर जाएगा आपका 81 क्यू, क्या जगह 81 क्यू ये मिलेगा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कितना ए क्यू बराबर 9 गुण इतना के मान क्या कर देते एम, तो m आपका क्या होगा पूर्णांक संख्या होगा। जैसे m आपका पूर्णांक संख्या होगा तो यहाँ पर ए क्यू बराबर 9m से गुणा तो 9m हो गया। अब लिख रहा है जब r बराबर 1, अब r के मान कितना लेना है 1 लेना है, तो जैसे r के मान 1 लेंगे तो यहाँ पर जगह आपका a बराबर कितना 9q प्लस r, तब यहां पर जगह a बराबर 9q प्लस r के मान कितना 1, तो 1 रख दिए। तब इसका घन करेंगे तो aq अब बराबर 9, अब दोनों तरफ उसका घन करें तो 9q अब प्लस 1, उसका भी क्या कर देंगे घन मूल कर देंगे।
अब जैसे एक बार देख लीजिए, मिटाएंगे, बोर्ड छोटा है, लिखेंगे हॉल में, माना कि ए कोई भी धनात्मक पूर्णांक संख्या है, ये कोई भी धनात्मक पूर्णांक संख्या है तथा b बराबर 9, तब लिखिए इसलिए इक्विटी विभाजन एल्गोरिथम से, तो a बराबर b क्यू प्लस आर, तो a बराबर b क्यू प्लस आर, तो 0 से 12 और बराबर आर, आर के मान से 12 और बराबर b के मान हो जाएगा, तब इसलिए a बराबर 9 क्यू प्लस आर, तो 9 क्यू प्लस, तब यहाँ पे लिखेंगे 0 से 12 और बराबर आर, आर के मान से 12 और बराबर 9, तो b के मान 9 दिए इसलिए 9 कर देंगे। जब लिखेंगे यहाँ पर जब r बराबर 0, तो r के मान 0 रखेंगे, तो a बराबर क्या जाएगा आपका 9 क्यू प्लस आर, तो यहाँ पे a बराबर क्या, ये r के मान रख दे 0, तो जोड़ेंगे तो कहते हैं 9 क्यू हो जाएगा। अब दोनों तरफ क्या करना है, घन करना है, तो घन बना दिए, तो a क्यू यहाँ पर 9 क्यू के पावर 3, तो यहाँ पर 1 के पावर 3, तो 1 के पावर 3 बराबर, तो बराबर 9 क्यू के पावर 3 है, तो 9 क्यू गुणे 9 क्यू गुणे 9 क्यू 3 बार, तो 99 81 81 नवा कितना 729 से के पावर कितना 3 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 3 नहीं, यहाँ पर क्या जाएगा 729 के पावर 729 क्यू के पावर 3 हो जाएगा। तब यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों, क्या लिखेंगे, अभी दोनों में क्या शामिल है हमारा 9, तो 9 यहाँ सब कॉमन करे, तो क्या हो जाएगा ए क्यू बराबर 9 इंटू का 81 के पावर 3, तो अब यहाँ पर ए क्यू बराबर अभी इतना के मान का एम, मान एम का है आपका पूर्णांक संख्या है, तो 1 के पावर 3 बराबर का ये 9 गुणा करें 9 गुणे एम, तो 9m हो जाएगा। तब लिखे 9m हो गया, तब लिखे जब r बराबर 1, तो a बराबर का 9 क्यू प्लस आर, तो 9 क्यू प्लस आर है ना, 9 क्यू प्लस आर है, तो इसी में अब r के मान रखेंगे, तो ये जगह a बराबर का 9 क्यू प्लस आर, आपका दोनों तरफ का घन बनाएंगे, तो a के पावर 3 बराबर का 9 क्यू प्लस 1 के पावर 3। अब क्या करेंगे, उसके आज अगला स्टेप देखिए कैसे बनाएंगे। मिटा देंगे, उसको मिटाकर तब देखिए इसके नेक्स्ट स्टेप कैसे बनेगा। दोस्तों आप लगातार बने रहिए वीडियो में। तो देखिए अब लिखेंगे इसके नीचे लिखेंगे, इसके नीचे कि a के पावर 3 अब बराबर, अब ये तोड़े किसके फॉर्मूला पर, तो कौन सा फॉर्मूला पर, a प्लस बी के, देखिए a प्लस बी के होल क्यूब पर तोड़ेंगे, तो a प्लस बी के होल क्यूब बराबर क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, यही फार्मूला होता है। इसी फार्मूला पर क्या इसको तोड़ेंगे, तो तोड़ेंगे तो देखिए तोड़ा जाए, तो a के मान देखिए, a के मान कितना है 9 के पावर 3 प्लस b के मान कितना है 1, तो 1 के पावर 3 प्लस फार्मूला में 3 है तो 3 गुणे a के मान कितना बोलते हैं 9 गुणे, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा गुणे b के मान, तो b के मान कितना है 1, फिर प्लस 3 गुणे a के मान 9 गुणे b के मान 1, तो 1 के स्क्वायर 1, b के स्क्वायर, तो 1 के स्क्वायर 1, तो यहाँ पे देखिएगा a के पावर क्या लिखेंगे, a के पावर 3, तो 9 के घन, तो 99 81 9 का 729 के पावर इंटू क्यू के पावर 3, फिर प्लस 1 के घन 1 प्लस 3 गुणे 99 81 क्यू स्क्वायर है प्लस 9 3 27 से कम 27 क्यू हो गया। अब लिखेंगे दोस्तों a के पावर 3 अब बराबर 729 क्यू प्लस अब एक प्लस 81 तिया 243 क्यू प्लस 27 क्यू हो गया। अब इसे सजाएंगे, a के पावर 3 यहाँ पर लिखेंगे क्या 729 के 29 क्यू के पावर 3 प्लस 243 क्यू के पावर 3, यहाँ पर सॉरी यहाँ पे स्क्वायर होगा, यहाँ पर
क्या जगह स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर होगा, स्क्वायर आप प्लस 27 क्यू आप प्लस कितना 1। अब लिखेंगे यहाँ पर ए क्यू आप बराबर यहां से यहां के बीच में सब में क्या शामिल है आपका, तो 9, तो 9 यहाँ से कॉमन करते यहाँ बचेगा 81 क्यू के पावर 3 आप प्लस यहाँ बचेगा क्या, जब यहाँ से 9 कॉमन कर लिए है, 9 कॉमन किए ना, तो यहाँ बचेगा आपका कितना 81, कितना निकाले 3 99 81 यहाँ से 3 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 24 में से 18 घटेगा तो 6 9 7 63, 27 बचेगा, कितना बचेगा 27, तो ये कॉमन हो गया, तो यहाँ पर 27 क्यू स्क्वायर आप प्लस यहां से 9 कॉमन तो 9 3 27 3 क्यू बचेगा आप प्लस में 1। अब क्या करते हैं दोस्तों, ए के पावर 3 बराबर 9 अगुण हेतना के मान हम क्या लिखेंगे, एम लिखेंगे आप प्लस में 1। तो एम क्यों लिखेंगे, जहां आपका क्या एम एक पूर्णांक संख्या है, इसलिए एम लिखेंगे। अब लिखिए ए के पावर 3 बराबर गुणा कर 9m गुणे 9 गुणे m, तो 9m प्लस 1। अब लिखेंगे जब r बराबर 2, अब r के मान एक लिए अब 2 लेंगे, तो यहाँ पर a बराबर क्या जगह आपके 9q आप प्लस r, यही नु है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर a बराबर 9q आप प्लस r के मान कितना 2। अब दोनों तरफ क्या घन बना दीजिए, तो a के पावर 3 आप बराबर 9q प्लस 2 के पावर 3, इसका भी घन कर दिए। अब जैसे घन किए ना, तब देखिए क्या लिखेंगे, फिर उसी फॉर्मूला पर तोड़ेंगे, किसके फॉर्मूला पर, a प्लस बी के होल क्यूब पर, तो होता है फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी इंटू 3ab स्क्वायर। तो तोड़ेंगे तो इस पर देखिएगा 9q आप प्लस 2 के क्यू आप प्लस 3 गुणे 9q के स्क्वायर गुणे कितना 2 आप प्लस फिर क्या देंगे 3 गुणे 9q गुणे 2 के स्क्वायर। तब लिखे दोस्तों a के पावर 3 बराबर 9q के पावर 3, तो 9q गुणे 9q गुणे 9q, तब 729 क्यू स्क्वायर। 2 के क्यू 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8, ये करिए 3 गुणे 9 30 99 81 क्यू स्क्वायर। आप 81 दूनी 99 81 क्यू स्क्वायर हुए नो गुणे 2 आप प्लस 9 30 27 क्यू गुणे 2 दूनी 4, इतना आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, देखिए अब ये मिटाएंगे, मिटाकर अब उसे सॉल्व करेंगे। देखिए गौर से देखिए, अब क्या करेंगे, लिखेंगे यहां पर ए क्यू बराबर, तो यहां पर 729 के पावर 3 आप प्लस 8 प्लस 1, अब गुणा कर देंगे, तो ये आप देखिए 81 तिया 243 हो गया। 243 में 2 से 2 ते 6 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, 486 जगह क्यू स्क्वायर आप प्लस
अब 27 चौका, तो 7 चौका 28, 7 में 2, 4 2 8 2 10, 1008। 7 चौका 28 के 8, हाथ में कितना? 7 चौका 28 के 8, हाथ में 2, 4 2 8 2 10, 108 हो जाएगा। एक का जगह क्यू हो जाएगा। अब लिखेंगे ए क्यू बराबर 729 क्यू के पावर 3 या प्लस, अब इसको लिखेंगे 486 क्यू स्क्वायर प्लस, अब इसको लिखेंगे 1008 क्यू, अब अंत में लिखेंगे प्लस 8। अब लिखेंगे दोस्तों ए के पावर 3 अब बराबर, इस सब में से कॉमन करते क्या 9 निकालेंगे बाहर, केवल 9, क्यों नहीं निकालेंगे, केवल 9। तो यहाँ पे 81 क्यू अब प्लस, यहाँ पर 9 निकाल दिए तो 9 5 45, 48 में से 45 घटेगा कितना आएगा 3 आएगा, 9 चौका 36, 54 स्क्वायर अब प्लस, अब ये 9 एक कम 9 और 9 दूनी 18, अब प्लस में 8, ये नहीं बचेगा। अब क्या करेंगे, यहां से ए की बराबर, अब इतना के मान क्या जाएगा एम हो जाएगा, तो 9 गुण एम आप प्लस में 8, तो जहां आपका एम क्या है पूर्णांक संख्या है, तब लिखे क्या लिखेंगे ए के पावर 3 आप बराबर गुणा तो 9m प्लस 8 आ गया। तब लिखेगा दोस्तों इसके नीचे क्या लिखेंगे, लिखेंगे इसके नीचे कि अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन, कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m कोमा 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है प्रमाणित। दोस्तों इसी प्रकार क्वेश्चन को बनाया जाता है, ऐसे क्वेश्चन को क्या बनाने का प्रोसेस यही है। तो आप लोग के आज का वीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट डे अगला साइज में। तब तक जय हिंद जय भारत।